यूजीसी नेट की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि क्योंकि अब मल्टी डिसिप्लिनरी अलाउ कर दिया गया है, तो आखिर वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपीयर करें, जिसमें हमारे चांसेस क्वालिफाई करने के सबसे ज़्यादा रहें। जैसे इंटीग्रेटेड बैचलर्स वाले जो बच्चे हैं वो अपने मन के सब्जेक्ट में यूजीसी नेट अपीयर कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस होते हैं और वो ही सब्जेक्ट हम चुन सकते हैं ताकि हमारे जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है क्वालिफाई करने की एग्जामिनेशन की, वो बढ़ जाए। अब अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो पहली चीज़ ये होती है, जब हम क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स की बात करते हैं या हम अपीयरिंग कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो एक होते हैं हमारे वो कैंडिडेट्स जो रजिस्टर करते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। यानी यूजीसी नेट में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रजिस्टर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर सत्र में जब एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आए तो हमारे पास में मान लो 9 लाख या 10 लाख कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रजिस्टर किया, यानी फॉर्म भरा एग्जामिनेशन के लिए। इसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं वो जाते हैं और जा करके एग्जामिनेशन को अपीयर करते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे अपीयर्ड कैंडिडेट्स। अब जो भी कट ऑफ्स बनती है, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग निकलती है, वो अपीयर्ड कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलती है। जैसे मान लीजिए अगर ऑन एन एवरेज मैं फिगर लूँ कि 10 लाख कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रजिस्टर किया और उनमें से अगर सिर्फ और सिर्फ 6 लाख कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम में एक्चुअली में बैठा, एग्जाम एक्चुअली में दिया, तो जो भी कट ऑफ जाएंगी, जो भी टॉप के स्कोरर्स हम कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो टॉप के 6% के करीब लोग होते हैं वो नेट क्वालिफाई करते हैं और इनका अप्रोक्सीमेटली 1% से कम हिस्सा ऐसा होता है जो जेआरएफ क्वालिफाई करता है। जेआरएफ क्वालिफाई करने का अर्थ हुआ कि इन कैंडिडेट्स को पीएचडी के 5 साल के ड्यूरेशन में स्कॉलरशिप एमएचआरडी के द्वारा मिलेगी। और नेट जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो भारत भर की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब मैम ये टॉप 6% किस सब्जेक्ट का ज्यादा है? जैसे जिस सब्जेक्ट में अगर आप देखो किसी सब्जेक्ट में अगर 100 कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं तो जाहिर है उसका टॉप 6% भी उसी के हिसाब से होगा। किसी सब्जेक्ट में अगर 1000 कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं तो वहां पे जो क्वालिफाइंग नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे अपीयर करते हैं, तो यहाँ पे अगर मेरे पास में ये लिस्ट है, क्योंकि इस साल यानी जो 2025 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था, दिसंबर 2024 का जो जनवरी में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, यहाँ पे पर सब्जेक्ट के अपीयर्ड कैंडिडेट्स की तो लिस्ट नहीं दी हमें, लेकिन क्योंकि अपीयर्ड का ही 6% कैंडिडेट क्वालिफाई करता है तो यहां से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चा जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। अब यहां अगर आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं 756 कैंडिडेट्स हैं जो नेट क्वालिफाई करे हैं। यहाँ पे पीएचडी की अगर हम बात करें तो 1600 कैंडिडेट जो कि सिर्फ जनरल कैटेगरी से यहाँ पे क्वालिफाई करे हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगेन काफी ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन को। अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स से क्वालिफाई किया है। यही दूसरी ओर अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में ये नंबर जो है वो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स के मुकाबले अगर आप देखो तो 2 से 3 गुना कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन को। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे पीजी में एनरोलमेंट लेना है या मैं ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई सब्जेक्ट चूज करी हूँ तो वो सब्जेक्ट को केटर करो जहाँ पे क्वालिफाई करने के चांसेस जो है वो आपके अधिक हो जाते हैं। इनसे रिलेटेड अब जहाँ पे कैंडिडेट ज्यादा अपीयर कर रहे हैं तो वहां पे आपको रिसोर्सेज के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट्स भी आप कह सकते हैं अधिक आती है, तो वहां पे प्रॉब्लम हमें फेस करने को नहीं मिलती है। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखो तो 2000 के करीब कैंडिडेट जो है वो अनरिजर्व्ड, ओबीसी से 1300 के करीब कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई करे हैं, जो कि इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा एक नंबर है। दूसरी ओर अगर हम तीसरे सब्जेक्ट की ओर चले तो यहाँ पे मेरे पास में फिलॉसफी आ जाता है। अब फिलॉसफी में आप देखो ये नंबर
गिर गया। ये नंबर जो है वो हमारे पास में गिर गया है यहाँ पे, यानी बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जो फिलॉसफी से क्वालिफाई करते हैं। ये नंबर 1000 का आंकड़ा भी जो है वो नहीं पार कर रहा है। साइकोलॉजी दूसरी ओर अगर आप देखें तो साइकोलॉजी में भी हमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये नहीं कह रही हूँ कि क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप हर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स तो क्वालिफाई हमारे लिए कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं अगर हम पॉलिटिकल साइंस के कंपैरिजन में बात करें तो। लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। तो अभी तक अगर हमने देखा तो नंबर 1 पे अभी तक मुझे पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट्स दिखे, नंबर 2 पे इकोनॉमिक्स दिखा, नंबर 3 मुझे साइकोलॉजी से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दिखे। इसी प्रकार से जब आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मूव कर रहे हो, सोशियोलॉजी में अगर आप देखो तो इकोनॉमिक्स के आसपास के कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं सोशियोलॉजी के अंदर। सो सोशियोलॉजी भी हमारे लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है अगर मुझे चांसेस अपने इंक्रीज करने हैं क्वालिफाई करने के। हिस्ट्री की अगर आप बात देखो तो हिस्ट्री में ये नंबर बहुत बड़ा हो गया है। 1700 जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, 1100 के करीब हमारा अनरिजर्व्ड कैटेगरी ओबीसी का कैंडिडेट है। इसी तरीके से हर एक जो कैटेगरी है इसमें अच्छा खासा कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है। तो अभी हमने देखा पॉलिटिकल साइंस में एक मुझे बहुत बड़ा नंबर हजारों में देखने को मिला था क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स का, दूसरी ओर मुझे हिस्ट्री में ये नंबर जो है वो देखने को मिला। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे अगला सब्जेक्ट मेरे पास में एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं है जो क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है इतने लोग ये सब्जेक्ट या तो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं या हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन में ही इसके एनरोलमेंट्स कम होते होंगे। अगर आप बहुत सारी कैटेगरी वाइज देखिए तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया है। इसके आगे अगर हम कॉमर्स की यहाँ पे बात करें तो कॉमर्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे अगेन हजारों में नंबर जो है वो पहुंच चुका है। 1500 के करीब कैंडिडेट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 1000 के करीब कैंडिडेट जो है वो ओबीसी कैटेगरी से हैं, फिर 400 के करीब कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, 432 कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन हजारों का आंकड़ा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है कि है क्या, ये दिसंबर 2024 ये जो अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है इसके कट ऑफ मार्क्स हैं आपके, किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ गया, किस सब्जेक्ट में कितना बच्चा क्वालिफाई किया, ये सारा आपको दे करके रखा है। अब अगर आप ये डिसाइड करना चाहो कि भाई मुझे किस सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है या मुझे किस सब्जेक्ट में अपीयर करना है, तो एक तो वो डिपेंड करता है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपीयर करना चाहते हैं, जैसे आप इंटीग्रेटेड बैचलर्स वाले हैं, आप सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट की ओर जाइए जहां पे कैंडिडेट्स क्वालिफाई जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, वहां पे रिसोर्सेज आपको मिलेंगी, आगे जाके वैकेंसीज वहां पे आपको ज्यादा नंबर में जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये पूरे ही सब्जेक्ट की लिस्ट आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पे जो नंबर है ये हजारों में आ गया है, 1100 के करीब कैंडिडेट्स हैं जो एजुकेशन के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई करे हैं। सोशल वर्क की अगर आप बात करो तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स घट गए, 250 के करीब हैं अनरिजर्व कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफेंस स्टडीज से भी मुझे बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। होम साइंस की अगर हम बात करें तो होम साइंस से आपको कैंडिडेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 400 के करीब कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं। एंड सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है आपके पास में, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, करीब करीब 84 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में। हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करो, हर एक सब्जेक्ट का देखो कि कितना कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है और कट ऑफ पे भी आइडिया लगाना। जैसे साइकोलॉजी की अगर आप बात करो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट तो कम क्वालिफाई कर रहा है, कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। तो ये दोनों चीजें एनालाइज करो और फिर अपना ये डिसीजन लो कि आपको अगर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्लाई करना है तो किस सब्जेक्ट को आप चूज करो, या अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है फिर तो आप उसी सब्जेक्ट में अपियर करोगे जिस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के राउंड वीडियो बनाऊं कि पिछले सालों को बेस मानते हुए आखिर अपकमिंग हमारे पास में क्या कट ऑफ रहने वाली है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं आपको कट ऑफ के राउंड जो है वो वीडियो लेकर के आऊंगी, या कोई और टॉपिक आपको लगता है कि मैं क्रिएट करूं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।